गुड आफ्टरनून दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। KBS PRT बैच में हिंदी सीरीज में आज हम सारंगी पार्ट 2 के अगले चैप्टर जिसका नाम है पार्ट 12, जिसका नाम है तोशिया का सपना, और वो आपका पार्ट 12 है। ठीक है, पार्ट 12 पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे और 14 पढ़ेंगे। ठीक है, तो तोशिया का सपना है, तोशिया के सपने के बारे में बताया गया है। और तोशिया का सपना भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कहानी विधि है। ठीक है, आइए अब हम कहानी को पढ़ना स्टार्ट करें, शुरू करें, जिससे हम इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको याद रख सकें। अब क्या हुआ, एक दिन तोशिया ने क्या देखा? सपना देखा। तोशिया ने सपना देखा। तोशिया बहुत सपने देखती है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये भी कहा जाता है तोशिया के बारे में, तो तोशिया जो है सपने में ज़्यादा देखती है। वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। तोशिया सपना ने एक दिन सपना देखा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तोशिया हमेशा सपना देखती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखती है और उठकर सपनों के बारे में बात करती है। अब तोशिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। यानी जिस दिन तोशिया ने सपना देखा उस दिन तोशिया को ये सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। ठीक है, कहीं कोई रंग नहीं बचा है। उसने देखा कि सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। ठीक है, तोशिया ने देखा कि सब कुछ क्या हो गया है? सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। सपने में देख रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, तोशिया उठी और सपने को याद करने लगी। ठीक है, वह एकदम से घबरा गई, सपने को याद करके घबरा गई। तोशिया सोचने लगी, क्या सचमुच रंग गायब हो गए? यानी तोशिया क्या सोचने लगी, क्या सचमुच रंग गायब हो गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तोशिया रसोई में सबसे पहले गई। ठीक है, वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे थे। सबसे पहले उसने रंग बिरंगे मसालों को देखा, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया और मेथी को देखा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली बातें हैं। किचन में तोशिया के रसोई घर में क्या क्या था? लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया और मेथी। ठीक है, और सब रंग बिरंगे थे। तोशिया उठकर बाहर बगीचे में गई। ठीक है, सबसे पहले किचन में गई, किचन के बाद उठकर कहाँ गई? बाहर बगीचे में गई। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कौन कौन से फूल थे? गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। ठीक है, ये फूल भी याद रखने हैं आपको, कौन कौन से फूल को तोशिया ने देखा। ठीक है, तोशिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग है, मम्मी पापा के भी कपड़ों में रंग है, और घर में खूब सारे रंग दिख रहे हैं। ठीक है, अब वो उठकर चेक कर रही है अपने, कहीं उसके सपने की बात सच तो नहीं हुई, लेकिन उन चीज़ों में कई चीज़ें देख रही है वो। अब क्या हुआ, तोशिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। पहले रसोई घर में गई, फिर बगीचे में गई, फिर सबके कपड़े देखा, फिर बाजार चल पड़ी। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियाँ थी, जैसे गाजर हो गया, बैगन हो गया, टमाटर, सेम, मटर। बाजार में पतंग की दुकान भी थी। बाजार में गई, बाजार में सबसे पहले सब्जियों को देखा, फिर पतंग की दुकान पे गई। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगें थी। अब कौन कौन से कलर की पतंगें थी? काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी, इस प्रकार की क्या थी? पतंगें थी, जिसे आपको याद रखना है। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। ठीक है, मम्मी कहाँ गई? चुन्नी की दुकान पर गई। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियाँ थी। अब इसके बाद उसकी मम्मी गई कहाँ पे? चुन्नी की दुकान पे। पहले बाजार गई, फिर पतंग की दुकान पर, फिर चुन्नी की दुकान पर। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियाँ थी। कौन कौन से कलर की थी? गुलाबी, बैगनी, फिरोजी, आसमानी और भूरे रंग की क्या थी? चुन्नियाँ थी। बाजार में गुब्बारे वाला भी खड़ा था। ठीक है, उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। अब यहाँ पे देखिए कई सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन किस किस रंग के गुब्बारे थे? नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी रंग के क्या थे वहाँ पे? गुब्बारे। तोशिया ने खूब सारे रंग देखे, वह खुश हो गई। रंग गायब नहीं हुए हैं, वह रंगों को क्या करने लगी? गिनने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तोशिया घर आकर दोपहर को सो गई। दोपहर को फिर से सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं।
अब सोने के बाद फिर से उठी तो उसने देखा कि नानी की सहेलियां आई हैं और उन सब के बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तब उसको तोशिया को एक बात याद आई कि वह रात को नानी के साथ सोई थी, तभी उसने सपने में सारी चीज़ों को सफ़ेद सफ़ेद देखा, इसलिए सपने में सब सफ़ेद दिख रहा था। तोशिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोशिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। उसने नानी से पूछा, अब ये इम्पोर्टेंट है कि नानी से किसने पूछा, तोशिया ने, कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोशिया के बालों में चला गया। ठीक है, नानी ने क्या जवाब दिया कि बालों का रंग किसके बालों में चला गया है, तोशिया के बालों में चला गया है। इस तरह से आपकी जो कहानी थी वो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम अगले कहानी की ओर चलेंगे और ये कहानी थी आपकी तोशिया का सपना। ठीक है, अगले पार्ट की ओर चलेंगे, लेकिन ये पार्ट इकाइयों में बांटा गया है। तो ये पार्ट इकाई 3 है जो हरी भरी धरती नाम से चलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसमें आसपास के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 13 को शुरू करते हैं और इसका जो पार्ट का नाम है वो है तालाब। तालाब भाषा की कौन सी विधा है, तालाब भाषा की कहानी विधा है। ठीक है, इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। ठीक है, इस तालाब का जो नाम है छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। कौन कौन से लोग दिखेंगे, केचुए, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे, इतनी चीज़ें दिखेंगी। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी, मछलियाँ भी होंगी, लेकिन उनकी संख्या नहीं मालूम होगी कितनी होंगी। ठीक है, मच्छर जैसे उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, मच्छर भी वहाँ मिलेगा। ठीक है, केचुआ, सांप, केकड़े, मेढक, कनखजूरे, 2 कछुए, उनके साथ बच्चे के अलावा मछलियाँ, मच्छर भी मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ और चींटियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी दिखाई देंगे। तो इतने जानवर आपको ध्यान में रखना है कि तालाब के पास क्या कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तालाब के किनारे एक पेड़ भी है। इस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं, इसका मतलब वहाँ पे मकड़ियाँ भी हैं। और उस पेड़ पर कौन सी हैं, चिड़िया भी हैं। तो उनका तो पूछो ही मत, चिड़ियों का तो पूछो ही मत, कौन कौन सी चिड़िया होंगी। चिड़िया होंगी कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, पाख्ता और बहुत सारी चिड़िया होंगी। ठीक है, आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। कवित्री कह रही है कि इस तालाब को मैं देखने आती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारे जानवर हमको दिखाई देते हैं। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। ठंडी के दिनों में क्या आते हैं, यहाँ पे सर्दियों के दिनों में क्या आए हैं, सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ठीक है, और ये जो कहानी है तालाब किसने लिखा है, शशि सबलोक ने इसको लिखा है। ठीक है, जहाँ पे सर्दियों के दिनों में बहुत सारे जानवर यहाँ तालाब के किनारे आ जाते हैं, जिससे तालाब बहुत मनमोहक दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद हम याद तैयार करेंगे अगले हैं पार्ट नंबर 14 पर, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बीज। ठीक है, बीज को केवल पढ़ना है। अब इस बीज में कवि द्वारा क्या कहा गया है, कवि ने ये कहा है कि मुझे एक बीज मिला। कितने बीज मिले, एक बीज मिले। मैंने उसको किस में डाला, गमले में डाला। ठीक है, गमले में डालने के बाद उस पेड़ को बीज में हमने क्या दिया, पानी दिया और बहुत सारी धूप। ठीक है, अब इसके बाद क्या तैयार होगा, पेड़ तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे कभी डाउटफुल है, सस्पेंस में है। ठीक है, कि यहाँ पर यह पेड़ किसका होगा, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न आया कि क्या यह पेड़ है। अब जो बीज है क्या यह पेड़ होगा। दूसरा प्रकार, क्या यह झाड़ी है। ठीक है, यानी पेड़ और झाड़ियाँ सब अलग चीज़ें होती हैं। क्या इसमें फूल होंगे और क्या इसमें फल होंगे। अब उसको फुल कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें फूल तो खिल सकते हैं या इसमें फल आएंगे, या लंबा ऊंचा होगा पौधा, या क्या यह छोटा ही रहेगा।
मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कवि के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, किस चैप्टर में? बीज वाले चैप्टर में। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कविता के थ्रू। ठीक है, इसे लिखा किसने है? इसको लिखा है लेखिका दीपा बलसावर। लेखिका दीपा बलसावर ने इसे लिखा है। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर एंड किया जाता है। अब आप सभी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला की जो अगली सीरीज है वो आपके सामने बस थोड़ी देरों में ही आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी क्या रहिए, इस पे तैयार रहिए। और अब से जितने भी चैप्टर बनाए जाएंगे उनके क्वेश्चन उसके नीचे लास्ट में बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो के साथ अपने चैप्टर को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथ में ऐसा तैयार कीजिए ताकि आपके जो एग्ज़ाम KBS का होने वाला है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।